क्रिकेट प्रेडिक्टा में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बनाने की होड़ में हैं। आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं जबकि केकेआर ने केवल 1 मैच खेला है। कल हुए मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। राजस्थान ने 9वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने 45 बॉल पर 84 रन की पारी खेली, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 29 और ध्रुव जुरेल ने 20 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर ने 49 रन बनाए, जबकि कप्तान ऋषभ पंत ने 28 रन बनाए। राजस्थान के युजवेंद्र चहल और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट झटके। राजस्थान ने लगातार दूसरी जीत के साथ अपने नेट रन रेट में सुधार कर लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले बेंगलुरु और कोलकाता के इस मुकाबले के बारे में। बेंगलुरु की टीम अपने घर पर खेलने के लिए उतरेगी। इससे पहले टीम अब तक 2 मैच खेल चुकी है, उसमें से एक में जीत और दूसरी में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कोलकाता ने 1 मैच खेला है और उसमें हैदराबाद को हराने में उसे सफलता हासिल की थी। अब यह मैच काफी रोचक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। केकेआर और आरसीबी के बीच अब तक खेले गए मैचों की अगर बात की जाए तो इसका एक लंबा इतिहास है। अब तक आईपीएल में दोनों टीमों के बीच कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से आरसीबी ने 14 और केकेआर ने 18 मैच अपने नाम किए हैं। अगर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात की जाए तो यहां पर अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 7 मैच केकेआर और 4 मैच आरसीबी ने जीते हैं, यानी दोनों लिहाज से केकेआर का पलड़ा भारी है। पर रिकॉर्ड की बात अलग होती है। जब मैच नए सिरे से होता है तो फिर जो टीम उस दिन अच्छा प्रदर्शन करती है वही जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। तो आज किस प्रकार से चिन्नास्वामी में आरसीबी बनाम केकेआर के बीच ये मुकाबला देखने को मिलेगा और आज दोनों ही टीमें किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। कोलकाता पर क्या बेंगलुरु की टीम भारी पड़ेगी या जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो कोलकाता को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हैं। लेकिन आज का मैच किस प्रकार से होगा, चिन्नास्वामी का विकेट जिसके बारे में आपको पता है कि चिन्नास्वामी के विकेट की बाउंड्री की अगर हम बात की जाए तो बाउंड्री काफी शॉर्ट है और यहां पर लंबे स्कोर देखने को मिलते हैं। तो आज एक बड़ा मुकाबला आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच होगा। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला होगा। अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रॉयल चैलेंजर और नाइट राइडर दोनों ही टीमें आमने सामने नेक टू नेक फाइट की ओर दिखाई दे रही हैं। दोनों के पास अच्छा खासा स्क्वाड है। फाफ डू प्लेसिस जो कि आरसीबी के कैप्टन है, विराट कोहली बड़ा नाम, राइट हैंडेड बैट्समैन। कैमरॉन ग्रीन है, बैट्समैन के तौर पर भी हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर भी हैं। ग्लेन मैक्सवेल, कौन भूल सकता है ग्लेन मैक्सवेल को। तो बड़े बड़े नामों से सजी हुई है टीम। डीके भी हैं इस टीम में, टॉम क्यूरेन भी हैं, एलिजारी जोसेफ भी हैं, बड़े खिलाड़ी। और दूसरी तरफ बात करें कोलकाता नाइट राइडर की, और इस वक्त हमारे साथ तन्मय मिश्रा जुड़ चुके हैं, केन्या टीम के पूर्व क्रिकेटर। तन्मय जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका। और आज के मुकाबले की बात शुरू करते हैं। आरसीबी वर्सेस केकेआर का ये शानदार मुकाबला। सबसे पहली बात यही कि आज ये जो चिन्नास्वामी की विकेट है, जैसे बोला जाता है कि बैटिंग एडवांटेज पिच है, किसे ज्यादा सपोर्ट करेगी, केकेआर को या आरसीबी को? जी नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को। देखिए, अभी मैं आपकी बातें ही सुन रहा था जो एनालाइज कर रहे थे आपने सही बोला है कि केकेआर की बल्लेबाजी और केकेआर का पलड़ा थोड़ा भारी है और अगर रिकॉर्ड्स के साथ जाएंगे तो थोड़ा डोमिनेट किया है। अगर हम करंट फॉर्म की बात करें, जो पिछला मैच था, आपने देखा कि डीके ने बड़ी वाइटल इनिंग खेली थी। विराट कोहली थिंग्स, बहुत ही अच्छा बैटिंग किया था उन्होंने। बट अगर केकेआर की बात करेंगे हम तो 200 रन मारे थे इनके लास्ट मैच में, और रसल की जो बैटिंग हुई थी, और रसल ने यहाँ चिन्नास्वामी में एक आध
एक या दो इनिंग्स बहुत ही बढ़िया खेली है, और उनका एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है और करंट फॉर्म में भी है। तो अगर बैटिंग डेप्थ की हम बात करें तो मुझे जैसा लगता है कि केकेआर के पास थोड़ा बैटिंग डेप्थ ज्यादा है। बट चिन्नास्वामी का क्राउड उनके लिए 12th मैन जैसे खेलता है। हमें पता है जब भी चिन्नास्वामी में मैच रहता है तो पब्लिक धड़ाधड़ मैच को अपने टीम को सपोर्ट करने आती है, और उनका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा क्योंकि उनकी महिलाएं आरसीबी इस बार जीत गई हैं। तो एक अलग सा माहौल बना हुआ है वहां की, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मेंस टीम भी करेगी, उस जैसा माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक एंटरटेनिंग गेम होगा, और ये एक बहुत ही बड़ा मैच है दोनों राइवल टीम को। अगर आप जानेंगे तो पहला मैच जो आईपीएल का हुआ था, इन दोनों टीम ने शुरुआत की थी, और अब गौतम गंभीर भी आ गए हैं केकेआर के डगआउट में। तो एक बड़ा मनोरंजन रहेगा। और जहां तक मुझे लगता है, जैसे आपने सही बोला, ग्राउंड छोटा है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले फील्ड करेगी, क्योंकि चेसिंग हमें पता है कि डिफेंडिंग यहाँ बहुत मुश्किल है, चेसिंग आसानी हो जाती है, और क्या पता ड्यू भी आ जाए। और मैं अभी बस थोड़ा इस लास्ट मैच जो आरसीबी चिन्नास्वामी ग्राउंड पे हुआ था उसकी रिसर्च कर रहा था, तो सुनने में आया था कि जो विकेट उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था जिसमें 170 रन बने थे, थोड़ा ऊपर नीचे विकेट थी। ये वाली में थोड़ा ज्यादा घास रहेगी, अच्छी आएगी बॉल, थोड़ा तेज आएगी बॉल, तो हम रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मैच में। बिल्कुल रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं धर्मेश जी आज के टॉस के बारे में। टॉस कितना लीड करेगा आज? देखिए, कोई भी आज टॉस जीतेगा इस मैच में, क्योंकि अगर आरसीबी टॉस जीती तो उन्हें रसल फैक्टर पता है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हमें नहीं चाहिए केकेआर डिफेंड करे, क्योंकि रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की थी, तो थोड़ा कहीं ना कहीं डर रहेगा। और ग्राउंड छोटे हैं, रसल के बैट के नीचे भी लग जाएगा तो भी छक्का है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहेगा कि अगर हम टॉस जीते तो हम पहले फील्डिंग लेंगे। और जहां तक केकेआर का सवाल है, केकेआर का एक बड़ा ही एक्सपीरियंस टॉप ऑर्डर भी है और लोअर ऑर्डर भी है, तो मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा फर्क करेगा। हालांकि वो भी पहले ही फील्डिंग ही करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हल्का सा विकेट रहा या तेजी, जैसे हमें सुनने में आया है तेजी शायद विकेट में रहेगी, तो मिचेल स्टार्क वाला फैक्टर, पहले गेम में उनका शायद बॉलिंग अच्छी इतनी नहीं हुई जितना हम चाहते थे, बट अब ये वापस आ रहे हैं आरसीबी में। ये आरसीबी में मेरे साथ थे 2014 में जी, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा कि मुझे अपनी फॉर्मर टीम के सामने खेलने मिल रहा है, तो मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो शायद फ्रेश विकेट होगा तो शायद वो भी वही करें, फील्डिंग, और मिचेल स्टार्क को गेंद दे दें। और अगर पहले जो भी होता है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो केकेआर के स्पिनर्स हैं, नारायण ने जो आरसीबी के 3 बड़े दिग्गज बैट्समैन हैं, फाफ डुप्लेसी हो गए, विराट कोहली हो गए और ग्लेन मैक्सवेल, इन तीनों को डोमिनेट किया है। अगर आप देखेंगे, अगर स्टैट्स बताते हैं हमें कि नारायण ने 2 बार फाफ डुप्लेसी को आउट किया है, 4 बार विराट कोहली को और 4 बार ग्लेन मैक्सवेल को। तो कंप्लीट, इनके पास एक कंप्लीट अटैक है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फास्ट बॉलिंग में भी और स्लो बॉलिंग में भी। हालांकि आरसीबी को मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअल प्लेयर्स है, जो इंडिविजुअल ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं, फाफ डुप्लेसी हो गए, रजत पाटीदार हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, किसी को एक आक्रामक इनिंग खेलनी पड़ेगी, तो एक एंटरटेनिंग रहेगा। बट मेरे हिसाब से टॉस अगर जो भी जीतेगा, मुझे लगता है कि वो फील्डिंग करेंगे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम देखें दोनों टीम को, तो अच्छे खिलाड़ी दोनों टीम के पास हैं, जैसा कि आपने बताया मिचेल स्टार्क, और स्टार्क की इस बार चर्चा इसलिए भी बहुत हो रही है क्योंकि इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। पर तन्मय जी, मेन बात क्या लगती है आपको, क्योंकि ग्राउंड पर जो चलेगा खेल उसी का रहेगा, भले ही आपके पास कितने भी अच्छे खिलाड़ी हों, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और आईपीएल में तो ये हम लगातार देखते ही हैं। जी बिल्कुल, आपकी मैं बात अभी सुन रहा था, आपने बहुत ही सही फरमाया कि आज के दिन जिसका बैटिंग, जिसका बॉलिंग अच्छा होता है वही जीतेगा। T20 फॉर्मेट में स्टैट्स ज्यादा मैटर नहीं करते, उस बात से मैं पूरा सहमत हूं। और जिस हिसाब ने जैसे बोला आपने, तो यहाँ जो मोमेंटम पहले लेगा, अगर आपकी बैटिंग आई पहले, मोमेंटम आपने पावर प्ले में ले लिया, अगर आपकी बॉलिंग आई तो बॉलिंग में पावर प्ले में मोमेंटम ले लिया, तो मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली पहले 6 ओवर में
अब क्या हो गया है कि आजकल का ट्रेंड हो गया, हमने पिछले सीजन भी देखा था, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है कि पहले 6 ओवर में पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि हम 50 रन बनाएंगे और 1-2 विकेट खो देंगे और उसके बाद अब क्या हो गया है कि टीमें आती हैं कि 6 ओवर में 70-80 डालने के लिए, और हमने देखा भी है। तो अब क्या रणनीति होगी दोनों टीम की वो देखने लायक रहेगा। बट बिल्कुल जहां तक मैं जानता हूं कि जैसे आपने फरमाया कि मोमेंटम बहुत है, जिसको भी जो भी आता है बैटिंग आती है, चाहे केकेआर की या आरसीबी की, मोमेंटम पहले लेने की कोशिश करेंगे। और राइवलरी राइट है इस राइट। गेम में, मैं राइवलरी है एक इस बात गेम जरूर में, कहना तो चाहूंगा, मनोरंजन रहेगा। क्योंकि चिन्नास्वामी का जब विकेट हमें दिखता है तो बिल्कुल बैट्समैन ही याद आते हैं, और वो चाहे क्रिस गेल के लंबे लंबे छक्के हों चिन्नास्वामी में लगे। तो आज अगर एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलता है तो दोनों टीमों में कौन से बैट्समैन हैं जो विशेष अच्छे स्कोर कर सकते हैं? जैसे आरसीबी की बात करें तो यहां पर टीम पूरी तरह से सजी हुई है, कैप्टन का भी है, और साथ ही साथ विराट कोहली, ये किसी भी मैच में चल गए तो वहां पर बिल्कुल जीत तय है उस टीम की, किसी भी मैच में अगर ये चल जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल। विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, हम जितना कहेंगे थोड़ा कम ही लगता है हमें। हर बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं कर सकते और एक और रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और लास्ट मैच में भी उन्हें शायद मैन ऑफ द मैच मिला था। एक अच्छी पारी खेली थी उन्होंने। देखिए, अगर आरसीबी को जीतना है ये मैच, तो उनके टॉप ऑर्डर, ग्लेन मैक्सवेल, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रजत पाटीदार को भी आज थोड़ा अपना हुनर दिखाना होगा। उनसे उम्मीद करते हैं, अब इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो एक प्लेयर टू वॉच आउट का होगा। बट तभी मैं विराट कोहली, दिनेश कार्तिक और रजत पाटीदार के साथ जाऊंगा। और बॉलिंग में देखेंगे हम आप, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज, अगर कोई रसल को रोक सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज होंगे। उनके यॉर्कर्स जो डालते हैं, पिछले बार भी जब खेल रहे थे इनके सामने तो मोहम्मद सिराज ने इनको आउट किया था। तो मोहम्मद सिराज पे डेथ ओवर पे और स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देते हैं स्टार्ट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसे चर्चे हो रहे हैं कि शायद टॉपली, जो उनके लंबे तेज बॉलर है, शायद आज अलजारी जोसेफ के स्पॉट पे शायद खेल सकते हैं, क्योंकि लंबे बॉलर है, हिट द टेक बॉलर है। तो वो भी हमें एक एनकाउंटर देखना पड़ेगा। जहां तक केकेआर की बात है, देखिए, रसल विल ऑलवेज बी नंबर 1। इनके जो स्पिन बॉलर है वरुण चक्रवर्ती और नारायण, वो भी गेम में रहेंगे ऐसी विकेट पे, क्योंकि हल्का सा स्लो अगर होती है तो इनको एक्सट्रैक्ट मिलता है टर्न एंड बाउंस। वरुण चक्रवर्ती को मुझे नहीं पता है कि कितने खेले हुए हैं इनके बैट्समैन, तो एक फैक्टर वो भी रह सकता है। और मिचेल स्टार्क वाला फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, मिचेल स्टार्क वाला फैक्टर तो देखने को मिलेगा ही, आखिर इतना नाजों से खरीदा है। पर थोड़ा सा अब हम वापस से आरसीबी पर फोकस करते हैं। मैं आरसीबी का जब स्क्वाड देख रहा हूं तो वहां पर लॉकी फर्गुसन भी दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद सिराज के बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया कैसे वो उनकी बॉलिंग है। रीस टॉपली, ऐसे 2-3-4 ऐसे बॉलर हैं, या फिर अलजारी जोसेफ हैं जो अच्छा अटैक, पेस अटैक की बात करें आरसीबी के लिहाज से, तो वो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकते हैं, ये अगर 3-4 बॉलर्स की हम बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रीस टॉपली की जैसे आपने बात की, मैं वही चर्चा कर रहा था। शायद उनको आज खेलने को मिल जाए अलजारी जोसेफ के जगह पे, क्योंकि उनका पहला 2 मैच अच्छा नहीं रहा है। अब वो बैक करते हैं नहीं बैक करते हैं, फायर पावर तो आरसीबी की बॉलिंग के पास है। और जहां तक मुझे लगता है कि शायद वो शॉर्ट बॉल भी टेस्ट कर सकते हैं। हमें देखा गया है कि छोटी गेंद जो कई केकेआर के बैट्समैन हैं वो शायद पहले ना खेल पाए, तो एक वो स्ट्रेटेजी रहेगी उनकी। हाँ। और जहां तक मुझे लगता है कि एक और फैक्टर जो मुझे याद आया है कि दिनेश कार्तिक बहुत केकेआर के लिए खेले हैं पहले, आरसीबी के आने के पहले। तो उनको बड़ी सारी चीजें, जैसे ये सुनील नारायण की स्पिन गेंदबाजी हो गई, वरुण चक्रवर्ती की स्पिन गेंदबाजी हो गई, क्या सोचते हैं। तो दिनेश कार्तिक कहीं ना कहीं वो थिंक टैंक अपने आरसीबी के कैंप में भी लाएंगे। तो वो भी एक फैक्टर है कि कैसे इनको एनकाउंटर किया जाए। और जहां तक हम बॉलिंग की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद लॉकी फर्गसन या टॉपली में शायद किसी को मौका मिल जाए। बट पावर प्ले में अगर ये विकेट ले सकते हैं तो केकेआर के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं ये। बिल्कुल, आपने डीके के एडवांटेज की बात कही, और ये नो डाउट डीके को पता भी है केकेआर की स्ट्रेटेजी क्या है, बैटिंग करते वक्त स्ट्रेटेजी क्या है, और
दोनों चीज में, बॉलिंग बैटिंग दोनों, क्योंकि लंबे समय तक जब आप विकेट कीपर रहते हो तो आप अपने बॉलर्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अब मैं इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बात करना चाहूंगा। इंपैक्ट प्लेयर कौन नजर आते हैं आपको दोनों टीमों के? जी, मुझे नहीं लगता केकेआर कुछ चेंज करेगी। रमनदीप सिंह, उन्होंने 35 रन मारे थे और उनके वजह से मोमेंटम बदला था पिछले मैच में। तो आई थिंक शायद आज वो खेले या उनको फिर से इंपैक्ट प्लेयर रखें और फिर श्रेयस शर्मा को लाएं बैटिंग बॉलिंग में। और यहाँ भी जो हमें देखने को मिला है, यश दयाल और महिपाल लोमरोल। क्या होता है ना, इतना जल्दी आरसीबी आईपीएल का टूर्नामेंट इतना जल्दी शुरू होता है, जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हो तो आप चीजें ज्यादा बदलना नहीं चाहते हो। तो अगर आप देखोगे तो पिछले मैच में जब आरसीबी जीती थी तो यश दयाल ने अच्छी बॉलिंग की थी और वो लोमरोल को सब्स्टिट्यूट हुए थे इंपैक्ट प्लेयर पे। तो वो दोनों वहां रहेंगे और मुझे लगता है रमनदीप और श्रेयांश शर्मा केकेआर के रहेंगे। वो कुछ बदलेंगे नहीं क्योंकि जीती हुई टीम है, तो ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि छेड़खानी करेंगे अपने स्क्वाड के साथ। वही खेलेंगे, वही प्लेयर खेलेंगे, वही इंपैक्ट प्लेयर भी खेलेंगे वैसे। अच्छा, कोचिंग स्टाफ पर अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाएं तो किसके पास ज्यादा एक अच्छा थिंक टैंक नजर आता है? जैसे एंडी फ्लावर की जगह आरसीबी या फिर चंद्रकांत पंडित की केकेआर, मतलब ये दोनों अगर आमने सामने देखें हम तो। देखिए, दोनों ने बहुत सारे ट्रॉफीज और बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं जब भी वो कोच रहे हैं। जब एंडी फ्लावर इंग्लैंड के कोच थे, हमने देखा था बहुत सारे टेस्ट मैचेस जितवाए थे उन्होंने इंग्लैंड को और बड़ा नाम हुआ था उनका। हम चंदू सर की बात करें तो चंदू सर के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खेला हुआ है उनके साथ। डोमेस्टिक में जो तरीके की बादशाहत दिखाई है उन्होंने, कहीं भी जाते हैं, कोई भी स्टेट टीम को जाते हैं, रणजी ट्रॉफी जीत के लाते हैं। मतलब ये सुना नहीं है, मतलब ही इज अ बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि ट्रॉफी गेटर। और इसीलिए मतलब ये मेहनत केकेआर ने उनकी देख के उनको लाया है और ये इनका दूसरा साल है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि केकेआर का स्क्वाड स्लाइटली सेटल्ड है और एंडी फ्लावर का ये पहला सीजन है, तो चीजें मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसान होगी। हालांकि विराट कोहली जैसे प्लेयर है, फाफ डुप्लेसी जैसे प्लेयर है, तो शायद एक टाइम लगता है एक नए कोच को आने के लिए। दोनों कोचेज ने अपनी बादशाहत दिखाई है, बहुत सारे मैचेस जीते हैं, बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, इसलिए यहाँ है। तो एक तरीके का मुझे क्या लगता है कि चंदू सर जो माने जाते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स का बेस्ट लेके आने के लिए, तो उनका फोकस ये रहेगा कि मैं कैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रिपेयर कर सकूं। बिल्कुल, और बिल्कुल। एंडी फ्लावर देखेंगे तो एक इंटरनेशनल प्लेयर जो हमेशा हमने एक ये देखा है कि बॉलर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं चिन्नास्वामी में हमेशा बहुत मार खाते हैं क्योंकि विकेट पाटा रहता है, ग्राउंड छोटा रहता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं अपने इंटरनेशनल बॉलर्स या ओवरऑल अपनी टीम को मैं अपनी बॉलिंग कैसे बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि बैटिंग तो उनके पास है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा तो 200 रन इंतजार यही करेंगे तन्मय जी, 7:30 बजने का टॉस होता है, कौन जीतता है टॉस, उसके बाद कैसी रणनीति बनती है। मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। तो 7:30 बजे ये शानदार मुकाबला होने वाला है, आरसीबी वर्सेस केकेआर। दोनों ही टीमें देशी विदेशी खिलाड़ियों से सजी हुई हैं और नेक टू नेक फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम जाना जाता है अपने हाईएस्ट स्कोर के लिए, तो कुछ ऐसा ही मुकाबला आज भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।